बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। तो बहुत यूनिक किस्म की आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, आलू मटर कीमा। तो मटन में मैं इसे बना रही हूँ, आप इसे बीफ या चिकन में भी बना सकते हैं, सेम टू सेम। और प्रेशर कुकर में मैं बना रही हूँ, आप इसको दूसरी तरह भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। सबसे पहले हसबे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लें। खड़े मसाले इसमें डालें, इसमें सफ़ेद ज़ीरा है, मोटी इलायची है, दालचीनी है और 2 जो है वो दालचीनी के पीस हैं। और उसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे रफली कट करके। इनको आपने थोड़ा-सा कलर ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा कलर ब्राउन नहीं करना, बस टी पिंक सा कलर हो जाए इनका। अगर बहुत ज़्यादा कलर आप इनका चेंज करते हैं तो खाने का बिल्कुल लुक भी चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो बस आपने लाइट सा इनको पिक करना है। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें आप। मैंने सिर्फ लहसुन का डाला है, आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। उसके बाद इसमें डालेंगे जी हाथ का कुटा हुआ कीमा। ये ज़रा मोटा कुटा हुआ है और हाथ का है और करीबन इसका वेट जो है वो आधा केजी है। आधा केजी ये मटन का है, आप इसको चिकन या बीफ भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। इसको हम भुनाई कर लेंगे और कलर इसका चेंज कर लेंगे कि ये पिंक से जो है वो वाइट की तरफ आ जाए। पहले आपने इसको सोडा, नमक और सिरका लगा के रख देना है, अच्छी तरह धो लेना है, वॉश कर लेना है। किसी दिन मैं आपको ये सारा तरीका प्रोसीजर दिखा दूँगी कि ये किस तरह धो के इसको रखा जाता है। धो के फिर आपने इसको स्ट्रेनर में रख देना है, इससे ये होता है कि ये बहुत जल्दी गल भी जाता है और कौन-सा होता है, सफाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब कलर चेंज हो जाएगा तो 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर कसूरी मेथी का डालेंगे और स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। 1/3 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ब्लैक पेपर, 1/3 टीस्पून रेगुलर मिर्चें, क्रश चिली, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, हसबे ज़रूरत होममेड गरम मसाला ये डाला है। और 2 जो है वो इसमें मैंने टमाटर डाले हैं। टमाटर थोड़े बड़े साइज़ के थे तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही ले लिए। अगर आपके पास मीडियम है या छोटे हैं तो वो फिर आप 2 या 4 कर लें। तो बस ये उसके बाद आपने इनकी भुनाई वग़ैरह करनी है, टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। बहुत आसान सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो बिगिनर्स बच्चियाँ हैं वो भी बना सकती हैं, बहुत आसान ये रेसिपीज़ है। और थोड़ा-सा पानी लगा दें इसमें 3-4 ड्रॉप और उसको मज़ीद भून लें अच्छी तरह के टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए, मिक्स हो जाए इसके अंदर। अच्छी तरह यहाँ पे भुनाई कर लें इसकी। भुनाई वग़ैरह कर लें इसकी। फिर इसके अंदर आपने मटर डाल देने हैं। मटर जो है आधा केजी मैंने मटर लिए थे और उसके अंदर से जितने भी बीज निकले हैं वो सारे मैंने ऐड कर दिए। एक इसमें मैंने लार्ज साइज़ का आलू ऐड किया है, आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लीजिएगा। घर में बच्चे हैं तो बस वो आलू आलू खाना पसंद करते हैं, उनका बस चले तो बस 24 घंटे ना आलू पके। तो बस आपने इनको फिर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसमें आपने पानी डाल देना है। पानी इतना डालें कि जिसमें प्रेशर हमने 10 मिनट प्रेशर सीटी देनी है और कौन-सा था ये मटन है तो गल भी जाए। बोटियाँ वगैरह तो नहीं है, बड़ी तो नहीं है, बहरहाल फिर भी कीमा जो है वो मीट है, कच्चा है तो इसको करीबन टाइम तो लगेगा। मैंने 10 मिनट प्रेशर सीटी लगाई थी उसमें मटर भी बहुत अच्छी तरह गल गए थे, आलू भी गल गए थे और हमारा जो मटन था भी था, हाँ जी, वो भी बहुत अच्छे से गल गया था। चुप तो यहाँ पे 10 मिनट जो है ना वो प्रेशर सीटी लगा लेते हैं। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेज पे आपने इसको जितना रस्मी सा रखना है उस हिसाब से मसाला रख लें। अगर आपने थोड़ा-सा इस तरह इसको थोड़ा बहुत इसमें हल्का-फुल्का शोरबा रखना है, रनी सा रखना है तो रख लें, वरना आप जिस हिसाब से आपने इसे एडजस्ट करना है फिर कर लें अच्छी तरह। और खुश्क करना है तो खुश्क कर लें। मैं इसको बस नॉर्मल सा रखूँगी, रस्म जैसा सा।
ये वाली स्टेज मैंने इसकी रखी थी। ये स्टेज बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें हल्का-फुल्का सा वो शोरबा और थोड़ा-सा लाइट सा हो और फिर रोटी के साथ खाने में अच्छा लगता है। बस यहाँ पे फिर लास्ट में इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे और इसे डन कर लेंगे। स्टोव ऑफ कर देनी है आपने। ये बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप एक दफ़ा बनाएँगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने बनाया है। ये इतना मज़े का, इतना टेस्टी बनता है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, ज़रूर बनाइएगा। और लास्ट में कौन-सा था, मैंने इसे निकाल लिया था और एक साइड पे थोड़ा-सा इसकी डेकोरेशन मैंने कहा कर लेते हैं, लेमन के कुछ स्लाइसेस लगा दें और ऊपर थोड़ा-सा हरा धनिया और हरी मिर्चें छिड़क दें। इससे क्या होता है कि खाने की जो लुक है ना वो बहुत अच्छी आती है और डाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट्स करके अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को जो है अपने फैमिली, फ्रेंड, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।